आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो फिर से भारतीय टीम के तरफ से शुभम गिल और उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए। तो वही आज का पहला ओवर डाले अजहर रहमान, तीनों ने काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और दोनों ही बल्लेबाजों को बांध कर रखा। तो फिर इसके बाद 87वां ओवर डाले अजमुता उमर जाई की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया फाइनल की दिशा में और ऋषभ पंत आज बेहतरीन लाइन में नजर आए। तो फिर इसके बाद 88वें ओवर डाले अजहर रहमान ने काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और अपने इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं दिया। तो फिर इसके बाद 89वां ओवर डाले अमरजीता उमर भी काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और यह ओवर मेडन डाल दिया। तो इसके बाद 90 ओवर डालने अजहर रहमान की दूसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक दो बेहतरीन चौका देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से और ऋषभ पंत अब तबातुर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद 91वां ओवर डाले अजमुता उमर जाई भी काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और अपने इस ओवर से 1 रन दिए। तो इसके बाद 52वां ओवर डालने अजहर रहमान की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया मिड ऑफ की दिशा में और ऋषभ पंत समझ बुझ कर बल्लेबाजी करे तो वही शुभम गिल तबातुर अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए। तो फिर इसी ओवर के छठी गेंद पर शुभम गिल ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया स्क्वायर कट की दिशा में मिड विकेट के ऊपर से। तभी इसके बाद 93वां ओवर डालने फिर से अजमुता उमर जाई की पांचवी गेंद पर शुभम गिल ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया फाइनल की दिशा में और शुभम गिल बेहतरीन लाइन में नजर आ रहे थे। तभी इसके बाद फिर से 94 ओवर डालने सलीम सैफी की चौथी गेंद पर शुभम गिल ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया मिड ऑफ की दिशा में। वही दोस्तों अब जहाँ ऋषभ पंत समझ बुझ कर बल्लेबाजी कर रहे थे वही शुभम गिल तबातुर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया बैकवर्ड की दिशा में शुभम गिल ने और शुभम गिल तबातुर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद 95 ओवर डालने अमरजीता उमर जाई की इस ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल 1 रन बना पाए। तभी 96वां ओवर डालने सलीम सैफी ने अपनी पांचवी गेंद पर शुभम गिल जो कि बेहतरीन लाइन में नजर आए थे उनको असफल अजराई के हाथों का चटका पर भेज दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता दिला दी और आज का दिन का पहला सफलता मिल गया। शुभम गिल मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 177 गेंदों में 126 रन की शानदार पारी खेले। इनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में अब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने और आते ही ध्रुव जुरेल ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया मिड विकेट की दिशा में और आज अपना खाता एक बेहतरीन चौका से खोला। तभी फिर से 97 ओवर डालने अजहर रहमान ने काफी सटीक लेंथ पर गेंदबाजी की और इनको एक ओवर मात्र 1 रन बना पाए। तभी 98 ओवर डालने सलीम सैफी की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया फाइनल की दिशा में इनसाइड एज के जरिए। तो फिर इसी ओवर की छठी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया फाइनल के ऊपर और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह समझ बुझ कर बल्लेबाजी करते और अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 99 ओवर डालने अजहर रहमान ने काफी सटीक लेंथ पर गेंदबाजी की और अपने इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को 3 रन नहीं बना पाए। तभी 100वां ओवर डाले सलीम सैफी की पांचवी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया कट के जरिए और दोनों बल्लेबाज बेहतरीन लाइन में रहे थे और इसके 200 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर होगा 440 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तभी 101 ओवर डालने अजहर रहमान सैफी की पांचवी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया ऋषभ पंत ने और ऋषभ पंत अब तबातुर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद 102वां ओवर डाले सलीम सैफी की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया मिड विकेट की दिशा पर, लेकिन अगली ही गेंद पर कमबैक करते सलीम सैफी ने ध्रुव जुरेल को क्लीन बोल्ड का पलन भेज दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 20 गेंद खेलकर मात्र 19 रन बना पाए। इनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने और आते ही सुंदर अपना खाता एक बेहतरीन चौका से खोला। तो फिर इसके बाद 103वां ओवर डालने शहीदी ने अपनी चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को अजमुता उमर जाई का तो चटका पलन भेज दिया और अपनी टीम को 6वीं सफलता दिला दी और ऋषभ पंत भी इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 121 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेले और इसे दोस्तों भारतीय टीम के 6 विकेट गिर गए थे। तो इसके बाद नए बल्लेबाज को मानस सुथार बल्लेबाजी करने आए और अब क्रीज पर दो नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर और मानस सुथार बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 104वां ओवर डालने सलीम सैफी ने काफी सटीक लाइन पर गेंदबाजी की और यह ओवर मेडन डाल दिया। इसके बाद 105वां ओवर डाले शाहिदी की दूसरी गेंद पर मानस सुथार ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया मिड ऑन की दिशा में। इसके बाद फिर से 106वां ओवर डाले सलीम सैफी ने भी यह ओवर मेडन डाल दिया। इसके बाद 107वां ओवर डाले फिर से शाहिदी ने इस ओवर मात्र 1 ही रन दिए। तो 108वां ओवर डाले अब्दुल मलिक की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया एक्स्ट्रा बाउंस के जरिए कवर की दिशा में और दोनों ही बल्लेबाज अपने बॉल घुसकर अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तो इसके बाद 109वां ओवर डालने शाहिदी की दूसरी गेंद पर मानव सुथार ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया मिडल की दिशा में और दोनों ही बल्लेबाज अब गेंद को सिर्फ बाउंड्री में डील कर रहे थे। तो इसके बाद 110वां ओवर डालने नवीन कोटजे ने ओवर काफी सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और अपने इस ओवर से मात्र 1 ही रन दिए और इसके बाद दोस्तों आज लॉन्ग तक भारतीय टीम 475 रन बनाई 6 विकेट के नुकसान पर और अभी क्रीज पर दोनों बल्लेबाज मौजूद थे वाशिंगटन सुंदर और मानव सुथार। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज फिर से बल्लेबाजी करने आए। तो फिर इसके बाद लंच के बाद शाहिदी ओवर डाले तो इनकी 5वीं गेंद पर मानव सुथार ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया फाइनल के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद फिर से 113वां ओवर डाले अजमुता उमर जाई की पहली गेंद वाशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन कवर की दिशा में चौका जड़ दिया और दोनों ही बल्लेबाज अब आकर पूरी तरह से 23 रन बना रहे थे। तो फिर 113वां ओवर डाले शहीदी की तीसरी गेंद फिर से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला मानव सुथार के बल्ले से रॉगन के ऊपर से 82 मीटर का छक्का था और इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम इस मुकाबले में 500 रन पार कर गई। इसके बाद 114वां 115वां ओवर पूरी तरह से मेडन गया। 116वां ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 4
4 रन बनाए। तभी 117वां ओवर डालने सलीम साफी ने अपनी 5वीं गेंद पर मानस सुथार जो कि बेहतरीन लय में नजर आए थे उनको अशरफ सजाई के हाथों क्या चढ़ का परेड भेज दिया और अपनी टीम को सफलता दिलाई। मानस सुथार इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 41 गेंद खेलकर मात्र 28 रन बना पाए। इनके 8 रन बंदे बल्लेबाज मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करनी है। तभी 118वां ओवर डालने नानगेजई कटरवेदर ने अपनी 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। मिड विकेट के दिशा में मोहम्मद सिराज भी आज खाता पर एक बेहतरीन चौका से खोला। इसके बाद 119वां ओवर डालने सलीम सैफी की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया मिड विकेट की दिशा में। वाशिंगटन सुंदर अब तेजी से रन बना रहे थे। तभी 120वां ओवर डालने फिर से नानगेजई कोटजे के दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से। तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्का देखने को मिला मोहम्मद सिराज के बल्ले से और मोहम्मद सिराज इस ओवर पूरी तरह से खुलकर बल्लेबाजी की और इस ओवर 14 रन जोड़ दिए। तभी 121वां ओवर डाले सलीम सैफी की तीसरी गेंद फिर से मोहम्मद सिराज ने एक बेहतरीन चौका जोड़ दिया फिलिप के जरिए। लेकिन अगली गेंद पर कमबैक करते हुए सलीम सैफी ने मोहम्मद सिराज को क्लीन बोल्ड का अपोनेंट भेज दिया और अपनी टीम को सफलता दिला दी। मोहम्मद सिराज इस मुकाबले बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों में 22 रन की शानदार पारी खेले। इनके 8 रन के बाद बल्लेबाज कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने आए। तभी 122वां ओवर डालने जहीर रहमान ने इस ओवर में काफी सटीक गेंदबाजी की, दोनों बल्लेबाज मात्र इस ओवर में 3 रन बना पाए। इसके बाद फिर से 123वां ओवर डालने सलीम सैफी की इस ओवर में दोनों बल्लेबाज मेरे ओवर खा गए। इसके बाद 124वां ओवर डालने जहीर रहमान ने इस ओवर में काफी सटीक गेंदबाजी कर मात्र 1 ही रन दिया। तभी 125वां ओवर डालने सलीम सैफी की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव जो कि अभी तक 7 रन आते उन्होंने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद 126वां ओवर डालने शहीदी ने बेहतरीन पर गेंदबाजी कर अपने ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। तभी 128वां ओवर डालने सलीम सैफी की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिए लॉगर के ऊपर से 81 मीटर का। तो फिर अगली गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने और शतक पूरा कर लिया और अभी इस ओवर दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से खुलकर नजर आए। और इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने अपने पारी को घोषित कर दिया और भारतीय टीम इस पारी में 564 रन बनाई 8 विकेट के नुकसान पर। तो वही दोस्तों इस पारी का पीछा करने उतरे अफगानिस्तान की तरफ से अब्दुल मलिक और सैदी अतर। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने मोहम्मद सिराज पहले ओवर में मात्र 1 ही रन बना पाए दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दूसरा ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला सलेदाई असर के बल्ले से। इसके बाद फिर से तीसरा ओवर डालने मोहम्मद सिराज की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका जड़ दिया अब्दुल मलिक ने और अब्दुल मलिक का बेहतरीन लय में नजर आए थे। तो फिर इसके बाद चौथा ओवर डालने प्रसिद्ध कृष्णा की दूसरी गेंद फिर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया अब्दुल मलिक ने। वही दोस्तों जहां अब तक सैदुल्लाह अतर समझ बुझकर बल्लेबाजी कर रहे थे तभी पांचवा ओवर डालने फिर से मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर सैदुल्लाह अतर ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया लॉगर की दिशा में। तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला सैदुल्लाह अतर के ही बल्ले से। तभी छठा ओवर डालने मानव सुथार की 5वीं गेंद पर अटल मलिक को मोहम्मद सिराज का तो क्या चढ़ का अपने भेज दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। और पहली सफलता मिलने के साथ ही भारतीय खेल में काफी खुशी की लहर छा गई थी। अब्दुल मलिक इस मुकाबले कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 18 गेंद खेल का मात्र 16 रन बना पाए। और इसके बाद दोस्तों अब टी ब्रेक का टाइम हो गया।